हमारा लेक्चरर अकेला था वहाँ पर, ठीक है। जो भी हुआ हमारा और बोर्ड के बीच का मामला है, हम नहीं चाहते कि इसको बड़ा इशू बनाया जाए। हमारे लिए कोई बड़ा इशू था नहीं, हम लोग बात करना चाहते थे कि बात करें, उनको सिक्योरिटी वाले को बाहर बुलाएं और वो पब्लिकली आके माफी मांग ले, सिंपल है ना, और कुछ नहीं हमें चाहिए। उसके बाद जो हेड आते हैं वो कहते हैं आकर कि तुम 20-20 रुपए के लिए करते हो। अब वो हमारी ईगो पर आ गया, अब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए, अब हम माफी नहीं करेंगे, हमारे बिना ये माफी नहीं कर सकते। और फिर ये बोर्ड की टीम बाहर निकलती है और नारे बजाना शुरू हो जाती है, आप लोग बोर्ड के अगेंस्ट नारे बाहर निकाल देंगे। हम लोग बोर्ड में यहाँ खुद की मर्जी से नहीं आते, इनके बुलावे पे आते हैं, हमें ऑर्डर भेजे जाते हैं स्कूल में, फिर हम आते हैं। हमारा यहाँ पर्सनल कोई काम नहीं है जिसके लिए हम यहाँ घूमे, हमारी कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की। ये बुलाते हैं तो हम आते हैं। तो हाउ डू यू से कि यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे? ये लाइक ऑफ दियर गेस्ट बाहर निकल, वो एक बंदा, इनका पूरा टीम जो है बोर्ड की, वो बाहर निकलती नारे मारना शुरू हो जाती है, बोर्ड जिंदाबाद। मतलब हमारा आपसे इशू ही नहीं है, सिंपल इशू है कि वो बंदा जिसने हिट किया है, जिसने भी बदतमीजी की है, वो बाहर आए और पब्लिकली हमारे एम्प्लॉय से माफी मांग ले, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अंदर आके बात करो, ठीक है। अब अंदर आके बात तो चलो, उससे वो माफी मांग ले। लेकिन जब आपने हमारे किसी लेक्चरर को ये बोला कि 20-20 रुपए के लिए तुम लोग यहाँ धक्के खाते हो, हम नहीं करेंगे मार्किंग, आप आओ पब्लिकली माफी मांगो, क्यों 20-20 रुपए के लिए आपने बुलाया तो मैं आया ना, हम नहीं मांग करेंगे तो आप खुद करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद ये जो बोर्ड की टीम बाहर आई है, ये सारे इनमें से कुछ लोग बड़े अग्रेसिव हो गए हैं, मतलब कि देवर पुशिंग अराउंड और जोर जोर से नारे लगाने शुरू हो गए। जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप रुकिए, हमारा आपसे कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं हम तो धक्के मार के बोर्ड से निकाल देंगे। अगर आप निकाल सकते हो हमें तो निकाल दो, आप खुद ही मार्किंग कर लो। मतलब हम सीनियर लेक्चरर हैं, हम गैस्टेड पोस्ट पे, वो कोई भी था, आई डोंट नो, बोर्ड का एम्प्लॉय था, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें कहेगा धक्के मार के निकाल देंगे। हम नहीं करेंगे माफी अनटिल अनलेसली वो पब्लिक के आगे माफी मांगे, हमारे 20-20 रुपए पे जो टिप्पणी की है उस पर माफी मांगे और हम बोर्ड से निकाल देंगे, इस चीज को लेकर माफी मांगे। अदरवाइज कोई लेक्चर यहाँ पे माफी नहीं करेंगे। थैंक यू। उनमें से किसी बंदे के किसी से भी पूछो कि ये सिक्योरिटी वाली कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ। ये लेक्चरर है, ये बाहर के लेक्चरर आते हैं कोडिंग के लिए। सर आप इनसे, आप इस चीज को देखो, आप जो स्टाफ है हमारा स्टाफ से देखो। सर पूरी बात ये हुई, जब बंदा आया स्कूटी लेके तो हमारा यही कहना है सर अच्छे से स्कूटी लगाओ अपनी, कि आप आराम से जा सको घर वापस। सर मिसबिहेव किया, उसने स्कूटी आधे रास्ते में लगाई नीचे वाली साइड में, तो बदतमीजी की, हमारे लड़के पे हाथ उठाया और बेल्ट वाले बंदे पे। तो सर बस यही हो गया। अब उसके बाद ये ढूंढ रहे हैं वही बात जो कि हमें ढूंढना चाहिए सिक्योरिटी वालों को। ये बातें कर रहे हैं ये लेक्चरर, और ऊपर से नखरे दिखाते हैं। और एजुकेशन बोर्ड में आते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का मतलब है हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, यही तो है। सर यहाँ पे आके भी लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हम अनपढ़ या पढ़े लिखे हैं। अभी क्या बात है सर? अभी ये बात हुई है, हमें चाहिए जस्टिस, वही वांट जस्टिस। हाँ जी सर, आने वाले समय में यही हम मांगना चाहते हैं कि लोग अच्छे से बिहेव करें, ना कि हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, ना किसी से आज तक मांगा है। आप इस चीज को देखो, हमने किसी से पैसा मांगना नहीं है, हमें अपनी सैलरी से मतलब है। ये जो हमारे इंचार्ज साहब है, इनसे बात करो, आप पूछो सर। अभी क्या बात क्या सर? बात ये हुई है, और उधर से एक लेक्चर आया तो उसने उसको बोला स्कूटी एक साइड पर लगाओ, तो उसने पता नहीं क्या हुआ, फिर उससे हाथापाई हो गई, उसको हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा। वो कहते हैं पहले आपने मारा क्योंकि उन्हें लगी हुई है। नहीं सर, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। हमारा गार्ड ही एक था, वहाँ सिर्फ एक गार्ड था सर, वो अंदर लगे हैं, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। तो जब ये बात खत्म हो गई है, वो मार्किंग कर रहे थे, हमने जाकर उनको लड़ाई ना की करने के बजाय हमने आगे जाकर अपने स्टेट सेक्रेटरी को बताया कि ये बात हुई हमारे साथ। वो हमारे साथ गए, साथ में जॉइंट सेक्रेटरी सुधीर सर गए हमारे साथ। उन्होंने उस बंदे को बोला, भाई लेक्चरर को, कि आप चलिए हमारे साथ बाहर, आपने मिस बिहेवियर किया है। तो उसकी वजह से उसको निकाला गया, तो उस वजह से ये लोग सब इकट्ठे होकर बाहर आ गए हैं, वरना कोई इशू नहीं था सर। इतना इशू है कि वो तब बाहर आए हैं जबकि उसको बाहर निकाला गया था। सुधीर सर ने, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे, बड़े आराम से मार्किंग कर रहे थे, लेकिन मार्किंग करते सर हम कोई बिल्कुल, हमारा कोई वहाँ था नहीं इस वक्त। एक लड़का था हमारा जो ड्यूटी कर रहा था वहाँ सेक्रेटरी में, एक ही बंदा होता है हमारा, क्योंकि वहाँ गाड़ी जो लग जाती है उसके बाद वहाँ जगह नहीं होती है, उनको वापस कर देते हैं। वहाँ जगह थी, जगह होने के बावजूद ही उस बंदे ने जगह सेंटर में लगाई स्कूटी। उसने बोला सर जगह है तो आगे लगा लो, तो उसने वो स्कूटी उसी जगह पर लगाई है और उतर के उसको मारना शुरू कर दिया। हमें उस वक्त पता चला जबकि वो लड़का रोता रोता यहाँ पहुंचा हमारे पास गेट पर।
हमें कोई पता नहीं था कि हमारे लड़के को मारा किसी ने। तब पता चला हमें, तो हमने देखा जाकर ये कंडीशन हुई। और जब फिर हम आगे चले गए सीधे सुधीर सर के पास और जॉइंट सेक्रेटरी के पास, उन्होंने उस बंदे को बाहर निकाला। जैसा उसको बाहर निकाला उन्होंने, तो वो बाकी वाले इकट्ठे होकर आ गए कि हमें एक साथ मिलकर के नारा भक्ति करने लगे। और 8,000 रुपये सैलरी लेने वाले किसी से क्या लड़ेगा सर? ये तो बड़ी दुख की बात है सर। हमें एक छोटा जान करके ऐसे दबाई दिया था, दबा दी जाए। उनको समझाएंगे और ये सब करेंगे। और ये उल्टा हम 2 घंटे से यहाँ चेयरमैन ऑफिस के सामने आए। ये सब लेक्चरर्स की डिमांड है कि चेयरमैन सर खुद बाहर आए, हमारी बात सुने। और ये आज का मसला नहीं, काफी देर से ऐसा होता आ रहा है। तो हम इसी कंसेंट पे यहाँ, और हम सोच रहे हैं कि अथॉरिटी से कुछ अच्छा करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसी है उसको शिकायत करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे जी सर। यहाँ पे क्या मुद्दा हुआ, क्या पूरा मामला हुआ था, मैं इनसे जानना चाहूंगी।